गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रियल एनालिसिस की 5वीं क्लास है, ठीक है। इसमें हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल को पढ़ेंगे। देखो, ये एक छोटा सा लेक्चर होगा। मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के इसमें सभी रिजल्ट्स करवाने हैं, तो आप ध्यान से इसको समझना। मैं गारंटी देता हूँ आपके ना मोस्टली क्वेश्चन यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन भी, सीएसआर नेट लेवल के क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे 100%, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है काउंटेबल क्या होता है। कोई सेट ए है, उसको मैं काउंटेबल कब कहूँगा। देखो, सेट ए को मैं काउंटेबल कहूँगा इफ़ अगर मैं सेट ए से नेचुरल्स तक एक ऐसा फंक्शन ढूंढ पाऊँ जो 1 1 on 2 हो। अगर मैं सेट ए से नेचुरल्स तक कोई एक फंक्शन ढूंढ पाऊँ जो 1 1 on 2 हो, तो सेट ए को मैं क्या कहूँगा, काउंटेबल सेट। ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। ए सेट इज कॉल्ड काउंटेबल इफ़ वी कैन फाइंड आउट ए फंक्शन फ्रॉम दैट सेट टू नेचुरल नंबर्स विच इज़ 1 1 एंड ऑल्सो ऑन 2। ये आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये काउंटेबल की डेफिनेशन होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़, मान लो कोई सेट ए है, वो फाइनाइट सेट है। भाई फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट तो इम्प्लाई करता है कि वो काउंटेबल होगा। ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी कि भाई फाइनाइट सेट हमेशा काउंटेबल होता है, लेकिन काउंटेबल सेट फाइनाइट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया था नेचुरल नंबर्स, रैशनल्स, ठीक है। नेचुरल नंबर और रैशनल्स काउंटेबल हैं लेकिन फाइनाइट नहीं है। अब अगर सेट फाइनाइट हुआ, फिर तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसा फंक्शन ढूंढने की, उसको तो हम काउंट ही कर सकते हैं फाइनाइट सेट को तो। पर अगर सेट अपना इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेट को हम कब काउंटेबल कहेंगे, जब उस सेट से नेचुरल तक एक मैप हम डिफाइन कर सकें। होमवर्क लिख लो, इंटीजर्स काउंटेबल होते हैं। आपको इसका प्रूफ पढ़ना है। आपको क्या करना है, इसका प्रूफ पढ़ना है। इसका प्रूफ कि भाई ये काउंटेबल होते हैं, तो इसका मतलब नेचुरल से इंटीजर तक कोई ना कोई मैप होगा। अब जब आप वो प्रूफ पढ़ोगे ना, आपको वो मैप पढ़ना पड़ेगा। प्रूफ पढ़ोगे तो आपको वो मैप दिखेगा कि भाई ये मैप होता है, ठीक है। अब हम रिजल्ट्स करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला रिजल्ट, कोई भी दो इंटरवल हो, वो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब जितनी कार्डिनैलिटी इस सेट की है उतनी ही कार्डिनैलिटी इस सेट की होगी। यानी इस सेट से इस सेट तक मैं एक मैप निकाल सकता हूँ जो 1 1 on 2 होगा। अब इसका प्रूफ, होमवर्क आप सभी के लिए, होमवर्क आपको प्रूफ पढ़ना है। देखो, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा, मुझे कोई एमएससी के बच्चे नहीं पढ़ाने, हमें करने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट जो रिजल्ट काम आते हैं मैं वही रिजल्ट आपको बताऊंगा। यानी दो इंटरवल्स क्या होंगे आपस में, इक्विवेलेंट। सेकंड, ये बात नेचुरल्स, इंटीजर्स, होल नंबर और रैशनल्स क्या हैं, काउंटेबल हैं, हम पढ़ चुके हैं। इरेशनल्स, रियल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर अनकाउंटेबल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। चौथी बात, 0 से 1 एक इंटरवल है। इंटरवल्स आर अनकाउंटेबल, मतलब इस इंटरवल में कितने एलिमेंट होंगे इस सेट ए में, वो अनकाउंटेबल होंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको कभी भी कोई इंटरवल दे दिया जाए वो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। और देखो, आर रियल नंबर भी अनकाउंटेबल थे, तो इसका मतलब जितने एलिमेंट्स इस इंटरवल में है ना, उतने ही रियल लाइन पे है। इनडायरेक्टली ये बात है, इनकी कार्डिनैलिटी दोनों की सेम है, ये आपस में इक्विवेलेंट है। ये रहा 0 से 1 आर के भी इक्विवेलेंट है और इरेशनल्स के भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है। यहाँ तक सबको समझ आया भाई? बहुत आसान चीज़ें मैंने यहाँ तक बताई है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, सीएसआर नेट में कम से कम 3 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। अब उसने कहा है मैं एक सेट बनाता हूँ ए, उस सेट में मेरी ना सीक्वेंसेस आएंगी। मान लो पहली सीक्वेंस आ गई AN, दूसरी सीक्वेंस आ गई BN, तीसरी सीक्वेंस आ गई CN। ऐसे करके ना बहुत सारी सीक्वेंस मैंने इस सेट में लिख ली। देखो, जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक नहीं आता चीज़ों का, उनको पता होना चाहिए AN एक सीक्वेंस होती है। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन याद करो, 10th क्लास AP, समांतर श्रेणी जिसको बोला जाता है। AN = ऐसे n को पुट करते रहो, A1 क्या आ जाएगा 1, A2 क्या आ जाएगा 2, A3 क्या आ जाएगा 3, ऐसे ये एक सीक्वेंस बन गई ना। तो ऐसे ही मैंने एक सीक्वेंस AN ले ली
एक सीक्वेंस bn ले ली, एक सीक्वेंस cn ले ली। तो ये कैसी सीक्वेंस है? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, मैंने सीक्वेंसेस ले ली सारी की सारी, हुज एलिमेंट्स आर द डिजिट्स 0 and 1, देन ए इज़ अनकाउंटेबल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उन सारी सीक्वेंसेस को इकट्ठा कर लूँ जिनमें सिर्फ 2 ही टर्म आती हैं, 2 ही डिजिट आते हैं, 0 1, जैसे देखो ए एन कैसी सीक्वेंस होगी, ए एन ऐसी सीक्वेंस होगी 1 0 0 1 1 0 0 1, इस टाइप से। सिर्फ इनमें 1 या 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसी ही बी एन सीक्वेंस होगी, उसमें 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसी सी एन सीक्वेंस, उसमें 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऐसी जितनी भी सीक्वेंसेस होंगी उनको मैंने एक सेट में डाल दिया, तो ये सेट क्या होगा? अनकाउंटेबल। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है। अब एक बात सुनो, पेपर में ऐसे भी आ सकता है, लेट ए बी दी सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस हुज एलिमेंट्स आर दी डिजिट्स 2 and 3, 5 and 6, 9 and 10। यानी अगर कोई सीक्वेंस है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे और उन सारी सीक्वेंसेस को मैं एक सेट में डाल दूँ तो वो सेट हमेशा अनकाउंटेबल होता है। आपको ये याद रखना है, एज इट इज स्टेटमेंट आएगी पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यूनियन ऐसे होता है, मान लो मैंने सेट्स लिए, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो मैंने सेट ले लिया A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे काउंटेबल सेट्स लिए, मैंने इनकी यूनियन कर दी। अब यूनियन मान लो AI सेट्स की मैंने यूनियन कर दी। अब I मैंने रिमूव कर दिया 1 से लेके, मान लो मैंने 5 तक कर दिया या मैंने 7 तक कर दिया, तो ये काउंटेबल होगा ही। लेकिन अगर ये यूनियन काउंटेबल है ना, मैंने बोल दिया I1 टू इन्फिनिटी, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ऐसे चलता गया, लेकिन ये काउंटेबल यूनियन है, अनकाउंटेबल यूनियन नहीं है। कैसे? ये ऐसे है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ऐसे चलती रहेगी। और ये काउंटेबल यूनियन है, काउंटेबल यूनियन है। तो ये यूनियन, ये जो रिजल्ट होता है ये हमेशा क्या रहेगा? काउंटेबल। आपको ये थ्योरम है, आप बुक से पढ़ना, बीएससी में टॉपिक काउंटेबल अनकाउंटेबिलिटी, ये सारी थ्योरम्स हैं, इनके प्रूफ हैं। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ जो आपके पेपर में काम आएंगे। यानी काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ये A1 A2 A मैंने लिए, अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूँ। A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3, ये देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी ना, वो फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट्स की काउंटेबल आएगी। ध्यान से दोनों में डिफरेंस समझो प्रॉपर्टियों में। ऊपर क्या थी? काउंटेबल यूनियन थी, लेकिन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाइनाइट। अगर मैं बोल दूँ A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस, भाई इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये काउंटेबल नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाइनाइट होनी चाहिए। यूनियन काउंटेबल हो सकती है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइनाइट होनी चाहिए। देखो मैंने नीचे लिखवाया भी है नोट, काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स में नोट बी काउंटेबल। ये आपको ध्यान रखना है भाई। जो यूनियन है ना, वो मतलब कि आपके पास काउंटेबल सेट्स पड़े हैं बहुत सारे, आपके पास बहुत सारे काउंटेबल सेट्स पड़े हैं। जब आप काउंटेबल सेट्स की यूनियन करते हो, अब यूनियन फाइनाइट भी हो सकती है, काउंटेबल भी हो सकती है, तो यूनियन तो काउंटेबल भी काउंटेबल आएगी, लेकिन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट्स की काउंटेबल आएगी। क्या बात समझ आई सभी को? तो ये काउंटेबिलिटी के कुछ रिजल्ट किए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक अलजेब्रिक नंबर होता है, एक होता है अलजेब्रिक नंबर और एक होता है ट्रांसीडेंटल नंबर। ट्रांसीडेंटल नंबर, अलजेब्रिक नंबर क्या होता है? ए रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, उसको मैं अलजेब्रिक कब बोलूँगा? अगर वो किसी पोलिनोमियल का रूट हुआ, अगर वो किसी पोलिनोमियल का रूट हुआ, लेकिन वो पोलिनोमियल कैसा होना चाहिए? उस पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं वो इंटीग्रल होने चाहिए, इंटेग्रल कोफिशिएंट होने चाहिए। जैसे देखो, ये देखो √2 है, √2 एक अलजेब्रिक नंबर है। क्यों? क्योंकि √2
इस पोलिनोमियल का रूट है। आप यहाँ पुट करो √2 को, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, 2 - 2 0। जैसे देखो 4/3 इस पोलिनोमियल का रूट है। मतलब अगर आप एक पोलिनोमियल ढूंढ पाओ अपनी तरफ से तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक, ठीक है। और उस पोलिनोमियल में खास बात क्या होनी चाहिए, देखो कोफिशिएंट देखो, x² का कोफिशिएंट 1 वो भी इंटेग्रल, कॉन्स्टेंट -2 ये भी इंटेग्रल, 3 भी इंटेग्रल, -4 भी इंटेग्रल। अब देखो अगर मैं बोल दूँ √2x - 1 बराबर 0, क्या ये पोलिनोमियल इंटेग्रल कोफिशिएंट का है? नहीं है, क्योंकि √2 इंटेग्रल नहीं होता। क्या ये बात समझ आ गई ना। तो हमें पोलिनोमियल ऐसा ढूंढना है जिसके कोफिशिएंट इंटेग्रल हो। अब ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होता है, ए रियल नंबर जो विच इज़ नॉट अलजेब्रिक, ऐसा नंबर जो अलजेब्रिक नहीं है उसको हम ट्रांसीडेंटल नंबर कहते हैं। ट्रांसीडेंटल नंबर की एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, पाई और एक्सपोनेंशियल ई। जैसे देखो पाई किसका रूट है, इसका रूट है x - पाई बराबर 0 का, यहाँ पाई को पुट करो 0 आ जाएगा। लेकिन ये जो पोलिनोमियल है ये अलजेब्रिक नहीं है, सॉरी अलजेब्रिक, ये जो पोलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट इंटेग्रल नहीं रहे। देखो पाई इंटेग्रल नहीं है ना, पाई तो एक इरेशनल नंबर है। तो क्या आप लोगों को समझ आया, दो टाइप के नंबर मैंने आपको करवाए हैं, एक अलजेब्रिक नंबर और एक ट्रांसीडेंटल नंबर। अब आप बोलोगे कि भाई ये करने का फ़ायदा क्या है, ये करने का फ़ायदा ये है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जो अलजेब्रिक नंबर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं और जो ट्रांसीडेंटल नंबर होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। इस चीज़ को याद रखना, अलजेब्रिक नंबर्स आर काउंटेबल, ट्रांसीडेंटल नंबर्स आर अनकाउंटेबल, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद एक थ्योरम है, कई बार पूछी जा सकती है। जैसे देखो मेरे पास रियल लाइन है, ये रही, ये रियल लाइन है, ठीक है। ये थ्योरम समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि सेट ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इज काउंटेबल। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, उनके आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ओपन इंटरवल्स आपको पता ही है, जैसे A से B, C से D ऐसे, या लो 1 से 2, 3 से 4, या बल्कि 2 से 3 ही कर लो, ये लो, ये भी, ये दोनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट इंटरवल्स हैं, क्योंकि इनमें कॉमन नहीं है कुछ भी। ये 1 से 2 है, ये 2 से 3 है, लेकिन 2 ना यहाँ है ना यहाँ है। मैंने क्या किया, मैंने रियल लाइन को तोड़ दिया, ऐसे ऐसे मैंने रियल लाइन को तोड़ दिया, देखो अब ऐसे आगे भी ऐसे टूटी पड़ी है मान लो, ठीक है। रियल लाइन को ऐसे तोड़ दिया मैंने, मान लो -1 0 1 2 3 4 5, देखो ये क्या हुए, ये ओपन इंटरवल आ गए, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे बहुत सारे ओपन इंटरवल्स आ गए, ठीक है, ओपन इंटरवल्स आ गए। अब थ्योरम क्या कहती है कि ये जो नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स होंगे ना, देखो सभी के सभी डिसजॉइंट हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जो ये डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स होंगे ये क्या होंगे, काउंटेबल। ये थ्योरम है, आपको ध्यान रखनी है। हिंट दे देता हूँ, ये काउंटेबल क्यों होंगे, इसका रीज़न क्या है। देखो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको मैंने सेट ए बोल दिया, मैंने सेट ए में क्या किया, ये सारे इंटरवल्स डाल दिए, ठीक है, ये सेट काउंटेबल होगा, ये सेट क्या होगा, काउंटेबल। इसका रीज़न क्या है, देखो ये सेट में मैंने सारे इंटरवल्स डाल दिया। देखो मैंने आपको एक बात समझाई थी, किसी भी सेट को काउंटेबल कब करेंगे, जब उस सेट से नेचुरल तक हम एक 1 1 ऑन 2 मैप डिफाइन कर सकें। तो देखो अब आपको पता है इस ओपन इंटरवल में एक रैशनल नंबर पक्का होगा, Q1 उसको मान लेते हैं, इसमें भी कोई ना कोई रैशनल नंबर होगा Q2, इसमें भी कोई ना कोई रैशनल नंबर होगा, उसको Q3 बोल दिया, इसमें भी कोई ना कोई होगा। तो ऐसे कर करके हर एक ओपन इंटरवल में एक रैशनल नंबर बैठा होगा और मैं एक मैप डिफाइन कर दूंगा QI से नेचुरल्स का, ये मैप 1 1 ऑन 2 होगा। मैंने मैप ये कैसे डिफाइन किया, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, मैंने इस Q1 को भेज दिया 1 पे, इसको भेज दिया 2 पे, इसको भेज दिया 3 पे, इसको भेज दिया 4 पे, अगले को भेज दिया 5 पे, उसको भेज दिया 6 पे। क्या ये बात समझ पा रहे हो। ये देखो ये फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, जब इस फंक्शन में आप Q1 लिखोगे, Q1 का आंसर आएगा 1, इस फंक्शन में Q2 लिखोगे, इसका आंसर आएगा 2। इस टाइप से मैंने मैप डिफाइन किया है और ये मैप क्या होगा, ये मैप 1 1 ऑन 2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सारा सेट था इसमें डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स थे, वो क्या हो गया, काउंटेबल, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम थी, ये आपको ध्यान रखनी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लो
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो जो मैंने आपको आज रिजल्ट करवाए हैं, इन रिजल्ट्स को ध्यान से नोट कर लो और इनके बारे में सोचो। और अच्छा मैथ कब सीख सकते हो?